जी को प्रणाम परमात्मा। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिक्षण के विचार रखने का है। मैं अपने सपू द्वारा रख रहा हूँ इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा झुमदेव जी, जिन्होंने त्याग तपस्या कर कर एक भगवान की प्राप्ति की और हम दुखी कष्टी मानव को आई थी थाली सजा के हम सभी में बांट दिए। बाबा ने हमें सुबह की विनंती, शाम की प्रार्थना जो दिए है, उसमें तीनों युगों का सार लिखा हुआ है। कहने का मतलब यह है कि सत्य, मर्यादा, प्रेम ये सभी मानव के जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए बड़ा उपयोगी शब्द है। जो भी मानव सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करते हुए अपने जीवन में कर्म करे तो शायद उनके जीवन में दुख आना संभव है। बाबा ने हमें सुबह की विनंती दी है, जिनमें 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, 4 तत्व का हम पालन करते हैं, हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है। 3 शब्द का पालन करते, 24 घंटे भगवान हमारे साथ रहते हैं और 5 नियम का पालन करते हैं, हमारी गृहस्थी इस स्तर पे आती है। उसी प्रकार और बाबा ने एक अहम चीज का निर्माण किया है, वो है चर्चा बैठक। धर्म के माध्यम से जो मानव धर्म की स्थापना हुई, उसके बाद में जो चर्चा बैठक का बाबा ने आगाज़ किया, आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सेवकों की उपस्थिति है, चर्चा बैठक होता है और वहाँ पे बाबा की सीखवन, बाबा के विचारों का आदान प्रदान होता है। चर्चा बैठक का एक को पाठशाला का नाम दिया गया है। चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविकाएं उपस्थित होकर, यहाँ पे जो सेवक सेविकाएं उपस्थित होते हैं वो अपना अपना अनुभव और विचार रखते हैं, उससे वह सेवक सेविकाएं लाभान्वित होते हैं। चर्चा बैठक में वीडियो नहीं बन पाए, आवाज दे। चर्चा बैठक बाबा के आदेश, जो गेट लगा दो तो पहले, पल्ला लगा दो पहले, वे वीडियो बनते रखे एवं आप लगा। भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में हम बाबा के आदेश अनुसार होती है। यहाँ पे जब भी हम चर्चा बैठक में उपस्थित होते हैं और जब कार्यकर्ता जी, सहकार्यकर्ता जी एवं वरिष्ठ सेवक सेविकाएं अपने विचार रखते हैं, तो चर्चा बैठक के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हमें याद होता है बाबा की सीखवन के अनुसार हमें कैसा अपने जीवन में कर्म करना चाहिए, कैसे हमें सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करना चाहिए, तत्व, शब्द, नियम से कैसा चलना चाहिए, यह सब चर्चा बैठक में सीखने को मिलता है। तो मैं ज़्यादा समय को देखते हुए, ज़्यादा न करते हुए इतना ही कहूँगा कि यहाँ पे उपस्थित सभी बाबा के सेवक सेविकाएं चर्चा बैठक में उपस्थित होकर चर्चा बैठक का लाभ ले, और मैं भी चर्चा बैठक में उपस्थित हूँगा, ऐसा मैं सभी सेवक सेविकाओं से आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा की सेवा पितराई जी, जिन्होंने बाबा के शिक्षण पर बहुत अच्छे शब्दों में विचार रखे। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ। यह भी बाबा के शिक्षण पर संक्षिप्त में समय को देखते हुए विचार रखेंगे। इसमें आपका आगे की विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा झुमदेव जी को प्रणाम परमात्मा। अरे पाटे भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म करने के लिए बाबा ने
सेवक मंडल बालाघाट के धाम ग्राम कटिंग टोला में बाबा के सेवक संतोष पाते जी के निज निवासी स्थान पर एक भगवान की चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। इसी तरह महान त्यागी बाबा जिंदो जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और हमारे घरवेली परिषद सुरवाई परिषद के कार्यकर्ता भी उपस्थित है, रघुलाल मसान जी, उनको मेरा प्रणाम। आए हुए बाबा के समस्त सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदो जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के शिकवन पर विचार रखने बोला है, तो भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, ऐसी मैं आपसे विनती करती हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदो जी को प्रणाम। परमात्मा एक धन्य है हमारे महान त्यागी बाबा जिंदो जी, बहुत कठिन परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति किए। अब हम दुखी मानव के बीच में थाली सजा के रखें, तो यह थाली तो हमें दुखी कष्टी मानो हमको कैसा ग्रहण करना है, तो वह हमें समझने की जरूरत है। तो यह बाबा ने हमें बताया है कि 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों से गृहस्थी है, 4 तत्व से एक भगवान की प्राप्ति होती है। तो यह हमें मानव को समझने की जरूरत है। हम समझ गए तो आबाद है, और ना समझे तो बर्बाद है। यह बात सत्य है। बाबा जिंदो जी ने कहा है कि सत्य मर्यादा, बाबा मांगते सत्य मर्यादा की भीख सीख ना हो तो सीख, सेवक तेरी गृहस्थी सज जाएगी। पर हम मानव को समझने की बात है, तो हम समझ गए तो आबाद है। तो सत्य की नाव हिलेंगी डुलेंगी पर डूब नहीं सकती। तो यह बाबा सत्य राह पे चले तो एक भगवान की प्राप्ति हुई, और हम दुखी कष्टी मानो भी बाबा के आदेशों का पालन किए, तो हमारा भी दुख दूर हुआ। दुख दूर हुए तो हम भी सेवक सेविका बहुत बेईमान है। जब तक हमारे दुख रहे तब तक हम बहुत अच्छे से बाबा के कार्य किए, बाबा के आदेशों पे चले। पर अभी हम भी बेईमान हो गए, तो हम भी चर्चा बैठक नहीं आ रहे, तो हम भी सेविका बहुत बेईमान है। यह हमें समझने की जरूरत है, तो हम समझना चाहिए और बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यही विराम दे रही हूँ, और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार। आपका परिचय और कहाँ से अपन, और मार्ग में आने का कारण, और क्या मार्ग में आने के बाद में अपने को अनुभव मिला, क्या बताओगे, है ना? भगवान हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदो जी को प्रणाम। आपकी चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझसे पूछा कि आप किस कारण से आए। हमारा कारण जी मोबाइल की तरफ में देख के बताना, मोबाइल की तरफ में हाँ जी, हमारा कारण हमारी घरवाली भी बहुत परेशान रहती थी, बीमार। बाबा की सेविका। हाँ जी, और मैं भी बहुत दारू वारू पीते थे उसी दम से। तो अब मार्ग में लाने का कारण हुआ कि हमने शादी किए दमों से। तो मेरे समझी समझन लोग सब देखते थे, तो बोलते थे आप मार्ग में मिल जाओ। तो फिर उसके बाद शादी वादी हुई, तो मेरे समझी जी आए, तो बोले यहाँ के कार्यकर्ता कौन है, मेरे को मिलाओ। मैं कहा चलो। तो बहुत ढूंढे हम, पाली टेकाड़ी तेरा धनसुआ, फिर हमको बताया कि सुरवई में है। फिर कार्यकर्ता जी के घर गए, उनको बोला, पूछा मैंने कि आज आ जाएगा, तो बोले आ जाओ। तो हमारे सेविका बैठ नहीं सकती थी, तो फिर तुरंत ऑटो बुला जो भी कार्य दिए उनने 3 दिन का अनुभव। तो तीसरे दिन में अच्छी हो गई वो, फिर कोई दवाई ने न कोई पंडा ने कोई पुजारी की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, तीसरे दिन में मेरे को भी वो जो दारू की जो वो था कि मैं सुबह उठूँ और पहट हो या रात हो, वो भी सब अनुभव सब मिल गए। उसके बाद सब अभी सब अच्छे ही हैं और बहुत खुशी है। बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदो जी को प्रणाम।
नमस्कार जी। बहुत धन्यवाद। अभी बाबा की सेवा भावेश्वर जी ने मार्ग में आने का कारण और परिवार में क्या अनुभव मिला, ये हम समस्त सेवक सेविकाओं के बीच में अपने अनुभव को रखे। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और गुजरात में एक कह गया था पाटी जी का सवाल कि हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने जीवन के अंत समय तक कौन सा धन कमाया और वह कब दिखाई दिया, है ना। तो हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने अपने जीवन के अंत समय तक ऐसा धन कमाया और वो धन का नाम है सेवक और सेविका, जो आज एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित है। और यह धन उनका तब दिखाई दिया जब महान त्यागी बाबा जुमदेव जी परमात्मा में विलीन हुए। तो मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ और उसी टाइम में